कुछ बातें ऐसी होती है ना जिन्हें बार बार भूलने की कोशिश की जाए तो वो उतना ही ज्यादा याद आता है। और ऐसा ही कुछ आद्या के दिमाग में भी है। अनुपमा का नाम लिया जाए या अनुपमा से जुड़ी किसी चीज का नाम लिया जाए, यानी अनुपमा के शहर का भी नाम लिया जाए, अपने ही अतीत के अहमदाबाद का नाम लिया जाए, तो भी आद्या को सदमा पहुंच रहा है। और यही वो सदमा है जिसके कारण आज आद्या अनुपमा को लेने भी नहीं गई है। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा आद्या को ढूंढने के लिए द्वारका आई है और इसी द्वारका में अनुपमा के आने के बाद बस स्टैंड पर आद्या उन्हें रिसीव करने वाली थी। लेकिन जब आद्या को यह पता चला कि ये लोग अहमदाबाद से आए तो यकीन मानिए ना वो किसी का नाम सुनती है, कौन आया है, कैसे आया है, कितने एजड है, उनकी हालत क्या है, कुछ नहीं सुना। आद्या ने सीधे सीधे बोल दिया कि अहमदाबाद से कोई नेता भी आ जाए, कोई हीरो भी आ जाए, कोई सेलिब्रिटी भी आ जाए, मैं नहीं जाने वाली हूं। यानी आद्या को अपने अतीत के बारे में कुछ भी सुनना नहीं है, ना ही उसे अपने प्रेजेंट में वर्तमान में लाना। और इसी के लिए आद्या कर रही है एक बहुत बड़ा तमाशा। फिलहाल ये जो तमाशा है ना, ये अनुपमा के सामने ही होगा, जिसके कारण अनुपमा की जिंदगी पर ऐसा काला प्रभाव पड़ेगा कि बेचारी अनुपमा अब इस सोच विचार में आ जाएगी कि वो आद्या को अपनी जिंदगी वापस लेकर आए या ना आए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर दोस्तों देखा जाए तो अब आद्या को किसी भी तरीके से अनुपमा में कोई दिलचस्पी नहीं है। अनुपमा में भी मां है, लेकिन भाई अब अनुपमा में मां के वर्ड को हटाकर देखा जाए तो भाई अब ना एक ही चीज बचती है आद्या की जिंदगी में, वो है उसके पॉप्स। क्योंकि भाई आद्या को फिर से यही लगने लगा है कि अनुज जो उसके पॉप्स है वो भी अनुपमा के साथ, उसकी मम्मी के साथ रह रहे हैं और एक भी बार वो वापस नहीं आए। क्योंकि दोस्तों उस दिन अनुज के साथ जो चीजें हुई थी उसके बारे में अनुपमा को पता है, क्योंकि अनुज आज तक वापस नहीं आया। लेकिन अनुज कहां है, अनुज के आद्या के साथ है, ये चीजें भी अनुपमा को नहीं पता है। और आद्या को भी ये नहीं पता है कि अनुज क्या अनुपमा के साथ है या नहीं है, ये भी चीजें नहीं पता है। लेकिन दोनों तरफ से देखा जाए तो ये हो सकता है कि अनुपमा ये सोच रही होगी कि आद्या और अनुज एक साथ है, आद्या ये सोच रही होगी कि मेरे मम्मी डैडी पॉप्स दोनों एक साथ है। और इसी के लिए सारे गलतफहमियों के पहाड़ जो है ना, इनकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ग्लेशियर पिघलते जाते हैं, लेकिन गलतफहमियों के जो पहाड़ है ना जिंदगी में, समय के साथ उभरते जाते हैं यदि इन्हें वक्त पर पिघला ना दिया जाए। और इसी के लिए अब अनुपमा और आद्या के बीच में अनुज को लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमियां हैं उनके ऊपर से पर्दा तब हटेगा जब अनुपमा के साथ अनुज नहीं होगा और जब आद्या के पास भी अनुज नहीं होगा और दोनों एक दूसरे से आमने सामने टकराएंगी। यानी सीधे और साफ लफ्जों में कहा जाए तो अनुपमा और आद्या के बीच में अनुज नाम की कोई कड़ी नहीं होगी। लेकिन यह कड़ी के बारे में सोचा जाए तो अनुज कहां गया, यह भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अनुज मर गया है, इस बारे में कोई सवाल, कोई अपडेट आद्या के पास नहीं है, ना ही अनुपमा के पास है। अनुपमा को यह नहीं पता कि अनुज वापस क्यों नहीं आया, आद्या को यह नहीं पता कि पॉप्स यानी मम्मी के साथ क्यों नहीं रहते। यानी कुल मिला के अनुज का सबसे बड़ी गुत्थी बनने वाली, अनुज की इतनी बड़ी गुत्थी बनेगी, इतनी बड़ी उलझन बनेगी, जिसे सुलझाने के लिए ही इन दोनों को बिना किसी शर्तों के साथ में रहना पड़ेगा। आप लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि भाई अनुपमा और आद्या प्यार के रिश्ते से, माँ बेटी के रिश्ते से नहीं, बल्कि अनुज को ढूंढने के लिहाज से एक दूसरे के साथ रहेंगे। और यही वो कड़ी है जो इन दोनों को जोड़े रखेगी। अब ऐसा नहीं है कि अनुज के मिलने के बाद ये दोनों अलग हो जाएंगे, वो तो बात की बात है भाई, अलग कैसे होंगे, शो तो एक ही है, शो में इन दोनों के एक साथ रहना ही पड़ेगा। लेकिन सोचा जाए और देखा जाए तो दोस्तों आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई अनुज कहाँ गया। देखिए दोस्तों, अनुज को लेकर एक छोटी सी अपडेट आई है कि हमारा जो अनुज है ना, उसे अंकुश ने बांध कर, बंदी बनाकर रखा है, ऐसे जगह पर रखा, टॉर्चर करके, जहां से अनुज निकलने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। और एक बार फिर से अंकुश का शिकार बनकर अनुज खड़ा हुआ, क्योंकि अनुज के पास कुछ न कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जिसके कारण अंकुश उसे मार नहीं रहा है। और इसी के लिए ये एक छोटा सा अपडेट है कि भाई अनुज जिंदा है और अनुज की जल्दी ही वापसी होगी। फिलहाल अनुज यानी हमारे गौरव खन्ना को कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिली है शो से, तो वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए इधर उधर गए होंगे। लेकिन एक बात अच्छी है कि भाई जैसे ही शो में वापस आएंगे वैसे ही शो में चार चांद लग जाएंगे। भाई अब अनुपमा का शो है, ये भी तो नहीं कि आप अकेले केवल रूपाली गांगुली मैडम को देखना चाहते, कोई तो किरदार होंगे जिन्हें देखना चाहते। अब देखिए जैसे हमारी नई किंजल है, जिसे देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है, कि आपको भी ऐसा कुछ है वो मुझे अलग से बताइएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों जितने भी किरदारों को बदला गया ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या देखकर बदला गया। भाई तोशु ना, भाई अपने आप इस तोशु को देखो ना, शरीफ लग रहा है। वो जो हमारे पहले गौरव शर्मा थे भाई, वो अलग ही यूनिक
किरदार थे भाई, उनके लिए तो भाई अलग से दिल से निकलता है कि हाँ भाई ये किरदार में दम था। और ये जो नए तो शायद ये भी समय के साथ हो जाएगा। किंजल तो भाई वो अल्टीमेटम अलग ही पीस है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ से चुन के लेके आई है भाई, जो भी कास्टिंग टीम है वगैरह इन्होंने सेम टू सेम हूबहू किंजल है भाई, वो अपने आप में किंजल है। और भाई तो स्वीटी तो वापस जवान हो गई है, एज के साथ लीप के साथ उससे और वो वापस जवान हो गई है। चलो जवान हो सकते हैं, डेली वगैरह दुनिया भर के बर्फ लगाते हैं, वैसे वगैरह करते हैं, समझ में आता है, लेकिन ऐसी भी जवानी क्या भाई कि समय के साथ इन लोग पीछे घट रहे हैं। ये एक बात, अनुपमा का कोई बात पका नहीं है, अनुपमा चश्मा लगाई है, उसे धुंधला दिखता है, बिजनेसमैन बनी है, बोलने का थोड़ा सा अंदाज स्लो कर रही है, लेकिन फिर भी अनुपमा का वो अंदाज बदला नहीं है। यानी लीप लेकर आया गया आद्या को उसे बड़े करने के लिए, बाकी सब लोग को बदलने के लिए, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं हुए। बेशक यहाँ पे मैं थोड़ा सा शो के ना टीम से थोड़ा सा अपसेट हूं, इस बारे में आप लोगों को क्या सोचना का वो भी मुझे अलग से बताइएगा। लेकिन मुद्दे पर आया ना दोस्तों कि एक बात यह है कि भाई अब आद्या को यह बात पता चल गया कि अनुपमा यहीं पर इसी शहर में, क्योंकि अनुपमा वहां पे पूजा करवाती है आद्या को ढूंढने के लिए द्वारका के तट पर, और जब पूजा कराती है तो अनुपमा अपने हाथों से आद्या की तस्वीर भी बनाती है। शायद कोई ने किसी ने भी देखा होगा तो बताएगा कि हाँ ये लड़की कहाँ रहती है। फिलहाल दोस्तों वो तो बचपन की तस्वीर है, उसे देखकर कोई बता नहीं पाएगा, ये भी एक फैक्ट की बात है। लेकिन अपनी ही याद में अपनी दिल को तसल्ली देने के लिए अनुपमा ने आद्या की तस्वीर बनाई है हमारे आद्या। और भाई आद्या को अपनी बचपन की तस्वीर को देखकर, जो अभी राही है वो देखकर समझ जाती है कि यहीं कहीं अनुपमा आ गई है। अनुपमा नहीं भी आई है तो अनुपमा का कोई तो कोई जिक्र हुआ है, क्योंकि अनुपमा नहीं तो मेरी तस्वीर कहां से आएगी। और अपनी तस्वीर को देखकर जब वो आगे बढ़ते रहती है तो अनुपमा आगे तट पर दिख जाती है, जहां पर वो पूजा करवा रही होती है, हवन करवा रही होती है, ताकि भगवान किसी भी तरीके से एक संदेशा दे दे, भगवान किसी तरह से एक संकेत दे दे कि मेरी आद्या कहाँ। और तभी दोस्तों आद्या और अनुपमा एक दूसरे टकरा जाती है, और यकीन मानिए आद्या यहाँ पे अनुपमा को देखकर भाग जाने की कोशिश करेगी, भाग जाने की कोशिश करेगी, और इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत भाग मिलकर भाग वाला सीन चलेगा, रन बेबी रन वाला। अब ये दोनों एक दूसरे के पीछे भागेंगे, आप आगे मैं आपके पीछे वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, और एट लास्ट में इन दोनों को चीज़ें समझ में आएंगी कि भाई अनुज तो है नहीं तो अनुज कहाँ गया, और यही वो कड़ी होगी जिसकी वजह से ये दोनों को एक दूसरे के साथ आना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आपकी फ्यूचर स्टोरी जो अनुपमा घटने वाली है। फ्यूचर की स्टोरी में बात करें तो भाई लीप के बाद जो किरदार है इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे जानना है भाई कि आप क्या सोचते हैं। मैं जो सोच रहा हूँ मुझे तो अलग ही चीज़ें लग रही है। आपकी क्या ओपिनियन है नए कास्ट को लेकर, लीप के बाद की कहानी को लेकर, मेरी वीडियो को लेकर, जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा जुड़ी एक और अपडेट। मैं उम्मीद करूँगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। बेशक वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि हमारा संबंध यूं ही बना रहा है जैसे आद्या और अनुपमा का है, कितने भी दूर चल जाए वापस मिल जाते हैं, या शाह परिवार जैसा जो कुछ भी हो जाए साथ रहते हैं, ऐसे संबंध को बरकरार रखना है तो भाई जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे अनुपमा को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और पाते रहें इसके सारे वर्ड्स को दिन रात सुबह शाम कभी भी ओनली ऑन टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।